मेरी शादी एक 12 साल बच्ची से कर दी, जबकि मैं 25 साल का नौजवान लड़का था। मुझे भी तो ज़रूरत थी एक जवान लड़की की, पर मेरी अम्मा ने मुझे 12 साल लड़की के साथ ब्याह दिया। लेकिन रात को उसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। उसने मेरा नाम ज़हीर है और मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। 25 साल की उम्र में मर्द अपनी ऐन जवानी पर होता है और मैं भी अपनी पूरी जवानी के साथ ज़िंदगी के इस दौर में दाखिल हो चुका था। मैं भी चाहता था कि मुझे कोई 23 या 24 साल की नौजवान लड़की मिल जाए, जिससे साथ मेरी ज़िंदगी की गाड़ी चल सके और मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसके साथ मैं अपने वक्त को खुशी के साथ गुजार सकूं। लेकिन मसला यह था कि हम लोग गांव में रहते थे और गांव की फ़िज़ा में मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी। यह सोचकर मेरे दिल में फ़ैसला किया था कि मैं शहर जाऊंगा और शहर में जाकर कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगा और अपनी पसंद की शादी करूंगा। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मेरे पापा को दिल का मसला था, उनको हार्ट अटैक रहता था और मेरी माँ का ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता था। अगर मैं उनको किसी बात से इनकार करता था तो फ़ौरन दोनों की तबीयत बिगड़ जाती थी और वह मुझे ये एहसास दिलाते थे कि मैं ही उनकी परेशानी की वजह हूँ। इसलिए मैं हमेशा सोच समझकर उनके साथ बात करता था। मैंने सोचा था कि मैं इस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करूँगा। पहले अपनी पसंद की लड़की तलाश कर लूँगा और उसके बाद माँ बाप को बताऊँगा, लेकिन मैं ऐसा करने में देर कर गया और उसी दौरान मेरे माँ बाप ने पहले ही मेरे लिए लड़की तलाश कर ली। जब उन्होंने मुझे बताया कि वे किसकी बात कर रहे हैं तो मैं समझ गया था, क्योंकि मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा ज़रूर था। वह हमारी ही रिश्तेदार में से थी, लेकिन मेरा दिल यही कह रहा था कि उसकी उम्र कम है। फिर मैंने सोचा कि शायद अब वक्त गुजर चुका होगा, बड़ी हो गई होगी, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। ना वे सिर्फ कम उम्र थी, बल्कि वे मेरे साथ खड़ी होकर भी बिल्कुल मेरी जैसी नहीं लगती थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, किस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि ऐसा बिल्कुल होता है, गाँव में तो हमेशा से ही ऐसा होता है और बीवी कम उम्र ही होनी चाहिए। वो कहते थे कि 8-10 साल के फ़र्क से कुछ नहीं होता, मगर मैंने कहा कि 8-10 साल का फ़र्क होता है, यहाँ तो फ़र्क बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन उनका जवाब साफ था कि जो भी फ़र्क है हमें यही लड़की पसंद है और फ़ैसला हो चुका है। मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। दुनिया में कुछ मर्द होंगे जो कम उम्र लड़की को बीवी बनाना अच्छा समझते होंगे, लेकिन मैं ऐसा आदमी नहीं था। मैं चाहता था कि मेरी बीवी मेरी हम उम्र हो या ज़्यादा से ज़्यादा 1-7 साल छोटी हो, ताकि हमारे दरमियान सोच का फासला ना हो, हम ज़िंदगी को एक ही नज़र से देख सके, समझ सके। मुझे पूरी ज़िंदगी गांव में रहना थोड़ा अजीब सा लगा। मुझे आगे चलकर शहर जाना था, वहाँ रहना था, और अगर बीवी उम्र में बहुत कम हो तो सोच में बड़ा फ़र्क आ जाता है, और जब सोच एक जैसी ना हो तो फिर ज़िंदगी ठीक से नहीं चलती। लेकिन मेरे माँ बाप को ये बात कौन समझाता। मैंने जब हिम्मत करके थोड़ा सा इनकार करने के बारे में सोचा तो दोनों ने फ़ौरन अपनी तबीयत ख़राब कर ली और मुझे ऐसे हालात में खड़ा कर दिया कि मैं कुछ बोल ही ना सका। उन्होंने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे लिए मुश्किल रास्ता चुन लिया और मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। हालांकि मेरा दिल इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे उसका नाम भी पसंद नहीं था। उसका नाम सकीना था और यह नाम मुझे हमेशा से किसी बूढ़ी औरत का नाम लगता था, और मैं हैरान था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला इस तरह हो रहा है जिसमें मेरी मर्ज़ी की गुंजाइश तक नहीं थी। मेरी शादी सकीना के साथ तय हो गई थी और यह फ़ैसला मेरे दिल के ख़िलाफ़ था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं खुद को एक ऐसे रास्ते पर चलता महसूस कर रहा था जहाँ ना मेरे कदम मेरा साथ दे रहे थे, ना मेरे दिल की आवाज़, और ऊपर से गांव का माहौल अलग ही रंग दिखा रहा था। हमारी शादी में पंजाब की तकरीबन सारी रस्में मिलजुला कर कराई जा रही थी। हर कोई खुश था, हर कोई नाच रहा था, हर कोई कह कहारे लगा रहा था। बस मैं ही था जो अंदर से टूट रहा था। इन रस्मों में कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन यह सब कुछ मेरी मर्ज़ी के बगैर हो रहा था और मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं हर रस्म को देखते हुए यही सोचता था कि अगर ये सब मेरी पसंद से हो रहा होता तो शायद मैं भी इस भीड़ का हिस्सा बनकर खुशी से चलता। घर में रंग बिरंगे कपड़े पहनी औरतें इधर उधर फिर रही थी। लड़के वाले अलग खुश थे, लोग गा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, ढम ढम की आवाज़ गाँव की फ़िज़ा में गूंज रही थी और मैं बेबस एक कोने में बैठ
बैठा ये सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कैसे यूँ एक दिन में बदल गया है। हर कोई मुझे मुबारकबाद दे रहा था, मगर मुझे यूँ लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ बैठता चला जा रहा हो। हर मुबारकबाद मेरे दिल को और भारी कर देती थी, क्योंकि मैं जानता था कि जो होने जा रहा था उसमें मेरी ख्वाहिश का कोई हिस्सा नहीं है। सकीना को शादी के दिन पंजाबी रिवायत के मुताबिक लाल जोड़ा पहनाया गया। लाल जोड़ा गांव की हर नौजवान दुल्हन का पसंदीदा लिबास समझा जाता है, लेकिन सकीना के लाल जोड़े से ज़्यादा उसकी खामोशी ने मुझे हैरान कर दिया था। उसके पूरे हाथों पर गहरी मेहंदी लगा दी गई थी। रिवायत के मुताबिक उसकी उंगलियों से लेकर बाजुओं तक मेहंदी फैलाई गई थी। सब औरतें कह रही थी कि दुल्हन के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत गहरा आएगा, और उसका मतलब ये है कि दुल्हन को ससुराल वाले बहुत चाहते होंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा था, क्या सकीना ने भी यही सोचा था कि वह किसके साथ ज़िंदगी गुजारेगी? क्या वह भी मेरी तरह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी? वो बस चुपचाप बैठी हुई थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी, उसके चेहरे पर ना मुस्कुराहट थी ना खुशी की कोई झलक। लगता ही नहीं था कि वह जानती हो कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने जा रहा है। उसे ऐसे देखकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं सोच रहा था कि शायद वह अंदर से मेरे से भी ज़्यादा परेशान होगी, लेकिन वह एक लफ्ज़ नहीं बोल रही थी, जैसे उसे पता ही ना हो कि बाहर क्या शोर है, उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला हुआ है, ये उसके हाथ पर जो मेहंदी है उसका मतलब क्या है। उसकी खामोशी मुझे अंदर तक चुभ रही थी। इसी तरह करते करते वक्त तेज़ी से गुजर गया और दोनों तरफ के लोग जमा हो गए। निकाह पढ़ाया गया, सब दुआ कर रहे थे, सब खुशी का इजहार कर रहे थे, और हमारी शादी मुकम्मल हो गई थी। चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ, ये रिश्ता अब हो चुका था। मैंने वे लम्हा भी झेला जब सबने कहा कि मुबारक हो ज़हीर, नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन मैं अंदर से खुद से ये पूछ रहा था कि क्या वाकई ये नई ज़िंदगी है, या वह बोझ है जो मैंने बज़ोर हालात अपने कंधों पर उठा लिया है। मैं ये भी सोच रहा था कि सकीना का दिल इस वक्त क्या कह रहा होगा। क्या वह भी मजबूर थी? क्या उसके माँ बाप ने भी उससे बग़ैर पूछे फ़ैसला कर लिया होगा, या उसे इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा? मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके चेहरे पर ये खामोशी क्यों थी। गांव के लोग इतने खुश थे जैसे उनका अपना कोई बड़ा काम पूरा हुआ हो। औरतें नाच रही थी, मर्द ढोल के साथ ताल मिला रहे थे, बच्चे भाग रहे थे, फूल बरस रहे थे, और मैं सब देखते हुए अपने दिल को संभाल रहा था। मैंने बाहर से अपने आप को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश की ताकि माँ बाप परेशान ना हो, लेकिन मैं अंदर से हर लम्हे मज़ीद बिखर रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि काश ये सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होता। काश मुझे सकीना जैसी कम उम्र लड़की के बजाय कोई ऐसी लड़की मिलती जिससे मैं बात कर सकूं, हंस सकूं, समझ सकूं, और जो भी मुझे समझ सके। लेकिन अब ये सब सोचना फजूल था। रिश्ता जुड़ चुका था, और अना के बावजूद मैं जानता था कि अब मुझे इसी रिश्ते को निभाना होगा, चाहे दिल माने या ना माने। रात होने तक सारे रस्म रिवाज ख़त्म हो चुके थे। घर चिराग से भरा हुआ था और हर तरफ लोग हंस रहे थे, खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे, सब खुश थे। सिर्फ मैं था जो अपनी सोच में उलझा हुआ था। फिर वह वक्त भी आ गया जिसमें मैं सुबह से डर रहा था। सब लोग कहने लगे, अब दुल्हन को कमरे में ले जाओ, या दूल्हा अब तुम जाओ कमरे में, तुम्हारी शादी की पहली रात है और ये वक्त हर लड़के के लिए खुशी का लम्हा होता है। लेकिन मेरे लिए ये लम्हा किसी इम्तिहान से कम नहीं था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कमरे की तरफ जाने लगा। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे, मेरा दिल भारी था, मेरे जहन में बहुत से सवाल थे जिसके जवाब मुझे मालूम नहीं थे। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहाँ मैंने रुकना नहीं था, मगर चलने की हिम्मत भी कम थी, और सबसे बढ़कर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। कमरे की दीवारों पर शादी की सजावट अब भी लटक रही थी, लेकिन इस सारे माहौल में वह अकेली चुपचाप बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना किसी किस्म की रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ बिठा दिया हो, जैसे उसे पता ही नहीं है कि शादी क्या होती है और शादी की पहली रात लड़की कैसी होती है। मैंने दरवाज़ा आहिस्तगी से बंद किया और चंद लम्हे उसे देखता रहा। वो एक जगह बैठी थी और उसके हाथ उसकी गोद में जमूत की तरह पड़े थे। उसके चेहरे पर वही खामोशी और अजनबियत थी जो मुझे शादी के दिन भी बार बार महसूस हुई थी। उसका चुप रहना मेरे दिल में और ज़्यादा सवाल पैदा कर रहा था। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि सकीना, क्या तुम्हारी शादी भी मेरे से ज़बरदस्ती कराई है?
वो मेरी तरफ देखे बगैर बोली, मुझे नहीं पता। फिर अजीब सा मुंह बनाकर साइड पर चली गई। उसके इस तरह के रवैये ने मेरे अंदर एक और ही बेचैनी पैदा कर दी। मैंने सोचा कि एक तो ये लड़की मुझे पसंद नहीं है और यह मेरा सबसे बड़ा मसला है, और अब ये भी हकीकत सामने आ गई कि मैं भी उसे पसंद नहीं आया, वह दूसरा बड़ा मसला है। अगर शुरू में ही यूँ फासला हो तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैंने बाहर देखा तो घर के आंगन में शादी की हलचल अभी भी जारी थी। मेरे माँ बाप जो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मुझे मजबूर कर चुके थे, वे दोनों बिल्कुल ठीक ठाक बैठे थे, रिश्तेदारों से बातें कर रहे थे, लोगों के साथ हंस रहे थे, बल्कि डांस भी कर रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर मेरी शादी ज़बरदस्ती करा के मुझे फंसा दिया है। वे खुश थे क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया था, लेकिन मेरी हालत किसी ने नहीं देखी, ना किसी को देखने की परवाह थी। मेरे कुछ दोस्त भी शादी में आए थे, वैसे मजाक में पूछने लगे कि कैसी हैं भाभी और कैसी गुजरी रात। मैं उनको क्या बताता कि पहली रात को बस खामोशी में ढल गई थी, और वह भी ऐसी खामोशी जिसका हर लम्हा मुझे उलझा रहा था। मैं कैसे बताता कि कुछ हुआ ही नहीं। हुआ भी कैसे जब वह मेरे साथ बैठने तक को तैयार नहीं थी। बात करना तो दूर की बात है, मैं उसकी हंसी सुनकर बस मुस्कुरा देता, क्योंकि वे लोग क्या जानते थे कि अंदर क्या चल रहा है। अगले दिन जब मैं उठा तो वह घर के कोने में ऐसे खड़ी थी जैसे कोई बच्ची हो जो नया माहौल देखकर डर गई हो। मैंने थोड़ा सा माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कह दिया कि तुमने अपने सामान में गुड़िया भी लाई होंगी, तुम तो अभी गुड़िया से खेलने की उम्र में हो। मेरे तंज पर वे चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक लम्हे को तकलीफ सी लहर आई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि शायद वह अभी बहुत कम उम्र है, लेकिन साथ ही साथ वह भी महसूस हुआ कि मसला सिर्फ कम उम्र का नहीं था, कुछ और भी था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उस दिन माँ से कहा, यह तो मुझसे बात ही नहीं करती। माँ ने बड़े आराम से कहा कि वो तो शर्माती है, गांव की लड़की है, शहर की लड़कियों की तरह नहीं होगी। मैंने माँ की बात सुन ली, लेकिन अंदर कहीं ये बात बैठ गई कि वह शर्म नहीं लगती, कुछ और ही था। उसकी खामोशी की शिद्दत किसी आम शर्मीलेपन जैसी नहीं थी, यह एक अलग तरह की दूरी थी जो अपना एक बोझ लेकर मेरे दिल पर बैठती जा रही थी। मुझे धीरे धीरे यह एहसास होना शुरू हो गया था कि मेरी ज़िंदगी आसान नहीं गुजरने वाली थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन मेरी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सब लोग ऐसे खुश थे जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी उन्हें मिली हो। मेरे बाबा ने तो शादी के चंद दिन पहले ही कहा था कि शादी तुम्हारी मर्ज़ी से कर ली, अब नौकरी भी करनी है तो शहर में जाकर करो। मैंने उसी वक्त कहा था कि बाबा मेरी नौकरी शहर में है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो बाबा बड़े सुकून से बोले कि इसको भी साथ ले जाना। अब मैं सोच रहा था कि इसे कैसे साथ लेकर जाऊँगा, जो मुझसे बात ही नहीं करती। शहर में हम दोनों अकेले होंगे, कौन सा तीसरा बंदा होगा जो मामला संभालेगा। वो मेरे साथ कैसे रहेगी जो अभी साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं थी। मैंने माँ से कहा कि माँ मुझे डर लग रहा है कि ये लड़की मेरे साथ शहर में कैसे चलेगी। तो माँ ने जवाब दिया कि इसे घर के सारे काम आते हैं, खाना पकाना, बर्तन धोना, घर संभालना, वे बहुत काबिल है, इस मामले में फ़िक्र ना करो, कोई मसला नहीं होगा। माँ की बात सुनकर मैं और परेशान हो गया, क्योंकि मुझे घर के काम करने वाली एक लड़की नहीं चाहिए थी। मुझे एक ऐसी शरीके ज़िंदगी चाहिए थी जो मेरी बात समझे, जिससे मैं बात कर सकूं, हंस सकूं, ज़िंदगी के बारे में सोच सकूं, और जो मुझे एक इंसान समझकर कबूल करे, ना कि ऐसी खामोशी के बोझ के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करे। लेकिन मैं ये बात किससे कहता, मैं किसको बताता कि मैं इस रिश्ते के साथ अभी से थकने लगा हूँ। मेरी पूरी रात खामोशी और उलझन के साथ गुजरी। अगला दिन भी इसी कैफियत में गुजर गया। हर गुजरता लम्हा मुझे यह एहसास दिला रहा था कि शायद मेरे लिए मुश्किल वक्त अभी शुरू ही हुआ है, और मैं खुद को मुस्तकबिल के अंधेरों में गहरा हुआ महसूस कर रहा था। शादी हो गई थी, और शादी कोई मजाक नहीं होता। शादी का मतलब ये होता है कि हम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी बन चुके थे। मैंने अपने दोस्तों को सारा कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे अच्छा मशवरा दिया कि तुम शुरू से सब कुछ नए सिरे से शुरू करो, पहले उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करो। तो मैंने सोचा कि चलो ये तरीका भी अपना लेते हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम मशाहिर यानी शहर चले जाओ, लेकिन उसे फ़ोन लेकर दो ताकि फ़ोन पर उसके साथ बात करो। फ़ोन पर बात करना हमेशा आसान होता है, और अगर फ़ोन पर गुफ्तगू अच्छी हो जाए तो थोड़ा थोड़ा मानूसियत भी पैदा होती है। फिर उसको खर्चा देना, उसका ख्याल रखना, और जब तुम वापस आओगे तो वे तुम्हारे लिए बेचैन होगी। मैंने उनकी बात सुनी और दिल में सोचा कि शायद यही सही तरीका हो। मैं मर्द था और मुझे लगता था कि जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता था कि सकीना की शादी भी मेरे साथ ज़बरदस्ती कराई गई है, और अब मैं मर्द होकर अपनी पसंद के ख़िलाफ़ शादी करने पर मजबूर कर दिया गया तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो दबाव डाला गया होगा। वो भी शायद खुश नहीं थी, वो भी शायद डरी हुई थी। मैंने अपने
अपने दिल में ये सोच कर उसके लिए नरम गोशा पैदा किया और फैसला किया कि मैं उसे हर मुमकिन तरीके से खुश करने की कोशिश करूँगा। मैं शहर चला गया और जाते वक्त उसे मोबाइल लेकर दिया और कहा कि मैं तुमसे रोज़ बात किया करूँगा, तुम बस मेरी कॉल उठा लिया करो और मुझसे बात कर लिया करो। लेकिन जब मैं उसे फ़ोन करने लगा तो एक अजीब बात हुई, उसका मोबाइल पहले से ही किसी और कॉल पर मसरूफ़ होता था। मैं पहले दिन तो हैरान रह गया, लेकिन मैंने सोचा कि शायद किसी रिश्तेदार की कॉल होगी या घर में कोई बात कर रहा होगा। लेकिन जब ये रोज़ रोज़ होने लगा तो मैं अंदर से परेशान होने लगा। जब कभी वह मेरी कॉल उठा भी लेती तो उसके लहजे में ना नरमी होती ना कोई दिलचस्पी होती। वह ऐसे बात करती जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर से बात करता है, जैसे कोई मजबूरी हो, जैसे उस पर यह सब बोझ बन रहा हो। मैं उससे पूछता कि कैसी हो, कुछ खाया या नहीं, तो वह बहुत मुख्तसर जवाब देती, जी ठीक हूँ, और बस फिर खामोश हो जाती। ना कोई सवाल, ना कोई बात, ना कोई दिलचस्पी, ना कोई तवज्जो। मुझे ऐसा लगने लगा कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी एहसास से कमतारी महसूस नहीं की थी। मैं 25 साल का नौजवान लड़का था। मेरी उम्र के लोग तो अपनी बीवियों को मुस्कान से देखते हैं, उनके साथ हंसते बोलते हैं, और मेरी बीवी मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे अपनी ज़ात पर शक होने लगा था कि आखिर मुझ में क्या कमी है कि मैं अपनी ही बीवी को अपनी तरफ राग़िब नहीं कर पा रहा। मैं सोचता रहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैं उसकी इज़्ज़त भी करता था, उसका ख्याल भी रखता था, उससे नरमी से बात भी करता था, लेकिन उसके बावजूद उसके चेहरे पर वही बेतासुर सी हालत रहती थी, जैसे मैं उसकी ज़िंदगी में मौजूद ही ना हूँ। मैंने अपने दोस्तों से दोबारा बात की और कहा कि वह तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। उस पर एक दोस्त ने बड़ी अजीब सी बात कही कि उसने कहा कि उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में भी आया और हैरान भी हुआ। मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है इतनी कम उम्र में, और गांव में ये सब कुछ नहीं होता। उसने हंसते हुए कहा कि बेटा जी, गांव में भी होता है, क्यों वहाँ लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या वे किसी से बात नहीं कर सकती? क्या उन्हें पसंद नापसंद नहीं हो सकती? मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन मेरे दिल में फ़ौरन कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो इतनी कम उम्र है, वह अपने घर की इज़्ज़तदार लड़की है, और मुझे 100% यकीन था कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं हो सकता। मैंने उसी यकीन पर अपनी परेशानी को दबा दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर एक छोटी सी चुभन रह गई थी, जैसे कोई नामालूम सी बात धीरे धीरे मुझे काटती रहती हो। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगाने की, उसकी तारीफ़ की। मैंने सकीनत से कहा कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम कम उम्र हो तो क्या, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करवाऊंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। लेकिन वो मेरी किसी बात को अहमियत नहीं देती थी। उसके चेहरे पर ना खुशी होती थी ना नाराज़ी, बस जैसे बेजान सी बैठी रहती थी। उसकी आंखों में मैंने कभी वह चमक नहीं देखी जो एक नई दुल्हन की आंखों में होती है। मैं कई दफ़ा सोचता कि शायद वह शर्मा रही है, लेकिन शर्म भी इतनी लंबी कहाँ चलती है, कोई ना कोई एहसास तो नज़र आ ही जाता है। देखते देखते 2 महीने गुजर गए। मैं जितना कुर्बत और प्यार बढ़ाने की कोशिश करता वह इतनी ही दूर होती गई। अब मुझे भी शक होने लगा कि कुछ है, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बाहर काम करता था और जब भी कुछ दिन के लिए वापस आता तो मुझे उम्मीद होती थी कि शायद वह इस बार बदल जाएगी, लेकिन जब मैं घर आया तो उसने मेरे आने पर एक लम्हे के लिए भी खुशी जाहिर नहीं की। उसके चेहरे पर वही बेरौनक सी खामोशी थी, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ जो बस ज़रूरत के वक्त घर में कदम रख देता है। मेरे माँ बाप तो यहाँ तक कह रहे थे कि औलाद की खुशी कब सुनाओगे, 2 महीने गुजर गए हैं और तुम लोग अभी तक माँ बाप नहीं बने। उनको औलाद की फ़िक्र थी। उधर मेरी बीवी मेरी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। मैं तो हैरान था कि मुझे खुशी किस चीज़ की हो। जहाँ औरत दिल से अपना ना हो, वहाँ औलाद बेरहमत नहीं लगती बल्कि ज़ख्म और गहरा कर देती है। मैंने सोचा कि शायद ये सब उसके मोबाइल की वजह से हो रहा है। जब भी मैं घर आता वह फ़ोन हाथ में ले लेती और कमरे में चली जाती। पहले तो उसका मोबाइल पासवर्ड के बगैर था। यह फ़ोन भी मैंने उसे ही लेकर दिया था, लेकिन अचानक उसने इस पर पासवर्ड लगा दिया, और जब मैंने पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि पासवर्ड नहीं बताएगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे किस बात से बचना चाह रही है। मैंने रात को जब वह सो जाती तो सोचा कि उसका फ़ोन चेक करूं, मगर पासवर्ड ने दीवार बना दी थी। मेरे दिल में वहम फैलने लगा था। मैंने उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी, लेकिन
लेकिन मैं यहाँ हमेशा तो रह नहीं सकता था। मेरा काम मुझे वापस बुलाता था। मैं चाह कर भी हर वक्त उसकी निगरानी नहीं कर सकता था। और फिर वही हुआ जिसका डर मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन मेरे गांव में रहने वाले एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ से ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई बड़ी बात कहने वाला है। उसने आहिस्ता से कहा कि यार, मैंने तेरी बीवी को एक लड़के के साथ देखा है। वे दोनों खेतों की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई छुप कर मुलाकात कर रहा हो। तो मेरी टांगों से जान निकल गई, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैंने कानों पर हाथ रख लिए, जैसे कह रहा हूँ कि नहीं, ये झूठ हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दोस्तों से कहा कि तुम किसी तरह मुझे पक्का सबूत इकट्ठा करके दो। मैं तब तक कुछ नहीं मानूंगा जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ। दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद गलतफहमी हो जाए, मगर अंदर कहीं हकीकत मेरे सामने खड़ी थी कि मामला कुछ और है और वह बात अच्छी नहीं है। 2 दिन बाद मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो भेज दी। वह भी पूरी तरह वाज साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी लड़के के साथ खड़ी है, कभी मुस्कुरा रही थी, कभी हाथ से बाल ठीक कर रही है, और वह लड़का उसकी और करीब हो रहा था। मैंने वह वीडियो देखकर जैसे सांस लेना भूल गया। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल सीने से में धड़कने की बजाय जैसे डूब रहा हो। मैंने सोचा था कि वह मासूम है, कम उम्र है, शायद शर्मा के कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो मैं देख रहा था वो तो सब कुछ उल्टा कह रहा था। मैंने खुद को समझाया कि कोई गलती हमारी भी हो सकती है, लेकिन एक बात तय है कि हम जब 2 लोग हलाल रिश्ते में बंधे हो तो दिल खुद ब खुद एक दूसरे की तरफ खींचता है। यहाँ हो ही नहीं सकता कि वह पूरी तरह मुझसे दूर रहे और फिर किसी और के साथ यूँ घूमती फिरे। ये तो साफ बताता था कि वह पहले से ही किसी और के साथ रिश्ता बना चुकी थी, इसलिए मेरा प्यार और कोशिश उसके दिल में जगह ना बना सकी। मेरे पास वीडियो थी, सबूत थे, हर चीज़ थी। मैं चाहता तो फ़ौरन अपने माँ बाप को बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर उन्हें बताया तो वे टूट जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस घर में फिर रोज़ाना की लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, उनका बुढ़ापा तबाह हो जाएगा। फिर मैंने खुद से कहा कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है। मैंने नहीं कहा था कि छोटी उम्र की लड़की लाओ, मैंने नहीं कहा था कि जल्दी शादी कराओ। मैंने अपने दिल में भी शुरू दिन से इस रिश्ते को लेकर मसाइल थे, मगर मैंने फिर भी उसे कबूल किया था। कोशिश की थी कि रिश्ता चल जाए, मगर उसने मेरे दिल दिए हुए फ़ोन से ही किसी और के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लिया और मैं देखता रह गया। अब मुझे समझ आ रही थी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। वह मुझे मिलाकर अपने तौर पर खेल रही थी। उसके दिल में पहले किसी का नाम था, इसलिए मैं लाख कोशिश करता वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है, आगे अंधेरा ही अंधेरा है। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, कैसे करूं, किससे बात करूं, किस पर भरोसा करूं। मेरे दिल का बोझ इतना ज़्यादा था कि लगता था कि सीना फट जाएगा, और इसी परेशानी में मैंने एक फ़ैसला किया, ऐसा फ़ैसला जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदलती थी। मैं वापस आ गया था और जब घर के दरवाजे में कदम रखा तो दिल में एक अनजान सा बोझ उतर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें भारी हो गई हो। मैंने अपने माँ बाप को बिठाया, उन्होंने मुझे देखा तो पहचान लिया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। माँ की आंखों में सवाल थे, बाबा के चेहरे पर नागवारी थी। माँ की आंखों में सवाल थे और मेरी हिम्मत जैसे जवाब दे रही थी, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और कहा कि आज मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये बात दिल में और नहीं रख सकता था। मुझे डर था कि कहीं मेरे माँ बाप की तबीयत ख़राब ना हो जाए, मगर ये बात ज़रूरी भी थी क्योंकि ये मामला मेरी पूरी ज़िंदगी का था। मैंने जब सब कुछ बताना शुरू किया, पहले तो आहिस्ता आहिस्ता, फिर जैसे जैसे बात निकलती गई मैं खुलकर सब बताता चला गया। मैंने बताया कि सकीना के रवैये में शुरू से ही मुझे बेचैन रखा था। उसके लहजे में सर्दी, उसकी आंखों में बेरुखी और उसकी खामोशी में भी मुझे हमेशा तंग किया था। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने कितनी कोशिश की उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगा सकूं। उसे मोबाइल लेकर दिया, शहर में फ़ोन करता रहा, दोस्तों से मशवरे लिए, लेकिन वह सब बेफ़ायदा था। मैंने बताया कि उसका फ़ोन हमेशा किसी और नंबर पर मसरूफ़ होता था, वह मुझसे बात करना ही नहीं चाहती थी। फिर जब मुझे शक हुआ और फिर वो शक हकीकत बन गया तो मैंने वह सबूत भी हासिल किए। मैंने सब कुछ साफ अल्फाज में बयान किया। पहले तो माँ बाप ने यकीन नहीं किया, वह हैरान होकर मुझे देख रहे थे जैसे मैं कोई अनहोनी बात कर रहा हूँ। बाबा ने तो यह भी कहा कि तुम शायद अपनी मर्ज़ी से इस रिश्ते से निकलने का बहाना बना रहे हो, तुम्हें क्योंकि अब सकीना पसंद नहीं थी इसलिए अपनी कोई चाल चल दी है।
ऐसा भी कहा गया कि शायद मैंने जानबूझकर अपनी शादी ख़राब की है, क्योंकि मैं पहले दिन से खुश नहीं था। लेकिन जब मैंने वो वीडियो दिखाई जिसमें सब कुछ साफ नज़र आ रहा था, तो मेरे माँ बाप की ज़ुबान जैसे रुक गई, माँ के हाथ कांपने लगे। मगर हैरत की बात ये थी कि उनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई, बल्कि वे एक अजीब सी खामोशी में डूब गए। शायद वे इस हकीकत को बर्दाश्त करने के लिए पहले ही ज़हनी तौर पर तैयार थे। फिर सकीना को बुलाया गया। उसके सामने आने पर घर में एक सन्नाटा सा छा गया था। उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि जैसे उसे लापरवाही ना हो। माँ ने पूछा कि ये क्या है, क्या तुम किसी और लड़के के साथ चक्कर चला रही थी? तो उसने बड़े सादा अंदाज में कह दिया कि हाँ, मैं तो किसी और से मोहब्बत करती थी और माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी कराई है। मैं चाहती ही नहीं थी कि मेरी शादी ज़हीर से हो, मैं तो मजबूर थी। उसे एक जुमले ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था, जैसे एक छत के नीचे सारा रिश्ता टूट कर ज़मीन पर गिर गया हो। मेरी गैरत, मेरा वजूद, मेरे जज्बात, सब कुछ उस एक लम्हे में टूट गया। मैंने अपना फ़ैसला वहीं सुना दिया। मैंने कहा कि अब इस रिश्ते को निभाने का कोई फ़ायदा नहीं रह गया। उसके दिल में मेरे लिए जगह भी नहीं थी, और अब जब सब कुछ सामने आ गया था तो उसका अंजाम यही होना था। मैंने उसे आज़ाद कर दिया। मैंने यह भी सोचा कि शायद उसे सदमा होगा, उसे दुख होगा, उसे शर्मिंदगी होगी, मगर हैरत की बात यह थी कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो आराम से अपने घर चली गई, जैसे उसने पहले से ही सब कुछ सोच रखा हो। अगले ही दिन उसके माँ बाप उसकी शादी उसी लड़के से करने की तैयारी में लग गए थे जिनसे वह मोहब्बत करती थी। उस लम्हे मैंने सिर्फ एक ही बात समझी कि यह उनका मसला था, मेरा नहीं था। मैंने इस रिश्ते को निभाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर जब सामने वाले के दिल में आपके लिए जगह ही ना हो तो रिश्ता नहीं रहता, सिर्फ बोझ रह जाता है। मेरे माँ बाप ने जो ख्वाब देखे थे, वो उम्मीदें लगाई थी, वह सब एक झटके में ख़त्म हो गई। वो गाँव की लड़की चाहते थे, सादा शरीफ, अपने पास रहने वाली, जो अपने बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। मैं शहर वापस चला गया। इस वाक़े ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं 4 साल तक शादी का नाम नहीं लिया। मैंने किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। मैंने खुद को काम में लगा लिया, खुद को मसरूफ़ रखा ताकि ज़हन इस दुख से बाहर निकल सके। लेकिन जब आपके दिल में कोई ज़ख्म रहता है तो वह बहुत देर तक तकलीफ़ देता है। वक्त ज़रूर मरहम लगाता है, मगर निशाना हमेशा रह जाता है। इन 4 सालों में मैंने अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ महसूस की। मैं औरत को शक की नज़र से देखने लगा था, रिश्तों से खौफ आने लगा था। मुझे लगता था कि अगर दोबारा कोई धोखा मिल गया तो मैं शायद टूट जाऊंगा। फिर एक दिन वह लड़की मेरी ज़िंदगी में आई। वह शहर की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, और सबसे बढ़कर वह किसी दुख, किसी मजबूरी, किसी दबाव के बगैर अपनी खुशी से मेरे साथ थी। उसने मुझे पसंद किया, उसने मुझे कबूल किया। उसने मुझे एक एहसास दिलाया कि हर औरत सकीना जैसी नहीं होती। दुनिया में आज भी ऐसी औरतें मौजूद हैं जो मोहब्बत की सच्ची होती हैं, जिनके दिल साफ़ होते हैं। हमारी शादी हुई तो मुझे पहली रात ही ये महसूस हुआ कि वह वाकई मुझसे मोहब्बत करती है। वो मेरे साथ किसी मजबूरी की वजह से नहीं थी, बल्कि अपने दिल की वजह से थी। ज़िंदगी जैसे एक नई रोशनी लेकर आई थी। मैं उस रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरे माँ बाप भी उसे पसंद करने लगे थे। अगर वह शहर में मेरे साथ ही रहती थी, क्योंकि उसकी नौकरी भी वहीं थी, उसके अपने ख्वाब भी थे, मगर फिर भी उसने मेरे माँ बाप के दिल में अपनी जगह बना ली। वह उनकी खिदमत नहीं करती थी जैसे गाँव की लड़की करती हैं, मगर उनकी इज्जत करती थी, ख्याल रखती थी, उनके दिल जीत लेती थी। माँ बाप का जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ, मगर उसके बावजूद ज़िंदगी ने मुझे सुकून दिया। इम्तिहान ख़त्म हो गया था, दुख दूर हो गए थे, और मैंने वह सीख लिया था कि बाज़ दफ़ा कुछ रिश्ते शुक्राने के काबिल नहीं होते, बल्कि छोड़ देने के काबिल होते हैं। क्योंकि जब रिश्ते में मोहब्बत, एहतराम, एतमाद ना हो तो वह रिश्ता सिर्फ दुख देता है, सुख नहीं देता। ज़िंदगी में कभी भी ज़बरदस्ती का रिश्ता ना बांधे। रिश्ता तभी कामयाब होता है जब दोनों दिल खुशी से एक दूसरे को कबूल करें। अगर एक दिल दूसरी तरफ हो तो रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, एक दिन ज़रूर टूट जाता है। इंसान को चाहिए कि सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारे और किसी ऐसे रिश्ते का इंतज़ार करे जो दिल से हो, क्योंकि दिल का रिश्ता ही हमेशा कायम रहता है और वही इंसान को सुकून देता है। धन्यवाद दोस्तों।